आज की कहानी है बहुत देर कर दी। सूरत ज़्यादा अच्छी ना हो और उम्र 30 पार कर जाए तो रिश्ते घर का दरवाज़ा भूल जाते हैं। कभी भूले भटके कोई रिश्ता आ भी जाता है तो ऐसा होता है कि आप उसे कबूल नहीं कर पाते। बहुत कमतर। आजकल हानिया इसी मुश्किल से गुजर रही थी। नाक नक्शा तो अच्छा था मगर रंग सांवला था। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गजब की कशिश थी। पर पता नहीं लड़के वालों की पहली मांग गोरा रंग ही क्यों होती है। नाक नक्शा कैसा भी हो पर रंग गोरा हो तो लड़की पसंद कर ली जाती है, भले लड़का काला हो। हानिया से छोटी बहन सानी, जिसका रंग गोरा था, कि 3 साल पहले शादी हो गई थी। आज एक बच्चे की माँ थी। हानिया 32 साल की हो रही थी पर कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। ना कोई ढंग का रिश्ता आ रहा था, ना कहीं बात चल रही थी। कभी किसी कम पढ़े लिखे व कम पैसे वाले की बहनें देखने आ जाती थी, या कभी कभी 40-45 साल के आदमी जिनकी औलाद ना हुई हो या बीवी की मृत्यु हो चुकी हो के बच्चे संभालने का रिश्ता आ जाता। हानिया के अम्मी अब्बा पढ़े लिखे सुलझे हुए थे। वे इस विचार के थे कि पढ़ी लिखी बेटी को गलत रिश्ते में झोंकने से अच्छा है वह कुंवारी रहे। हानिया ने फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर लिया था और उसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे इस बात का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि उससे पहले छोटी बहन की शादी हो गई, बल्कि उसने ही सानी का रिश्ता आने पर माँ बाप को उसकी शादी कर देने के लिए राजी किया था। उसने उन्हें यह तलक हकीकत समझाई थी कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। इस तरह उससे पहले सानी की शादी हो गई। हानिया के ताया और ताई उसे खूब प्यार करते थे। उनका एक ही बेटा था, सलमान। बेटी की कमी हानिया से पूरी हो जाती थी। वह वक्त मिलने पर अक्सर ही ताया के यहाँ चली जाती। उसके जाने से उस घर में रौनक आ जाती। उनका बेटा सलमान गंभीर स्वभाव का था। उसने अपनी पसंद अनुषा से शादी की थी। अनुषा बहुत खूबसूरत थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी। खूब हंसने हंसाने वाली लड़की। हानिया से भी उसकी खूब बनती थी। अच्छी दोस्ती के लिए अच्छी सोच का होना ज़रूरी था, जो दोनों में खूब थी। अनुषा की 2 साल की बेटी गजला हानिया की दीवानी थी। जैसे ही हानिया वहां पहुंचती, जिंदगी खिलखिला उठती। अनुषा को नई नई चीजें पकाने का बहुत शौक था। दोनों मिलकर खूब एक्सपेरिमेंट करती। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। बीच बीच में हानिया के रिश्ते आते रहते, पर ऐसे न होते जिन्हें कबूल किया जाता। किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करके ताया ताई अनुषा और गजाला लौट रहे थे कि कार का एक्सीडेंट हो गया। सलमान ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग की वजह से शादी में नहीं जा सके थे। ताया और अनुषा मौके पर ही खत्म हो गए। ताई के पैर की हड्डी टूट गई। गजाला को थोड़ी खरोंचें आई थी। सारे खानदान में कोहराम मच गया। एक हंसता मुस्कुराता घर पल भर में बर्बाद हो गया। हानिया, उसके अम्मी अब्बा और भाई मंजूर ताया के गम में बराबर के शरीक थे। मरने वाले तो मर गए, पर अपने पीछे बेबसी और परेशानी छोड़ गए। ताई अस्पताल में एडमिट थी। पैर के ऑपरेशन के बाद रॉड डाल दी गई। वक्त का काम गुजरना है। बड़े से बड़ा जख्म भी समय के साथ भर जाता है। ताई लकड़ी के सहारे चलने लगी थी। हानिया, उसके माँ बाप, भाई इतने दिनों से ताया के घर पर ही थे, अब अपने घर लौट गए। वैसे घर पास ही था। घर में काम करने वाली बुआ का काम भी अब बढ़ गया था। वह बड़ी ईमानदार और हमदर्द औरत थी। इस बुरे वक्त में वह पूरा साथ दे रही थी। पर गजला को संभालना उसके बस की बात न थी। इसीलिए हानिया इंस्टीट्यूट से आते वक्त उसे साथ लेकर अपने घर चली जाती और सलमान ऑफिस से वापसी पर उसे पिक कर लेता। ताई छुट्टी के दिन हानिया और उसके छोटे भाई मंजूर को अपने घर पर बुला लेती। 3-4 महीने यही रूटीन रहा। सब ठीक ठाक चल रहा था। समय ऐसे भी आया कि हानिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का 35-36 साल का था। उसकी बीवी की बच्चे की डिलीवरी में मौत हो गई थी और बच्चे वगैरह नहीं थे। दुबई में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। रिश्ता हानिया के पापा के दोस्त लाए थे। हर तरह की तसल्ली दी। रिश्ता सभी को पसंद आया। सब लोग यह खुशखबरी सुनाने ताई के पास गए। ताई ने रिश्ते के बारे में सुनकर मुबारकबाद दी, पर उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने बड़ी नरमी से देवर से कहा, भाई अजहर,
रिश्ता तो बहुत अच्छा है, पर हम लोग हानिया के बगैर बेआसरा हो जाएंगे। मैं हानिया को अपने से दूर नहीं कर सकती। आप बस 15-20 दिन रुक जाएं। मैं सलमान की मर्जी मालूम करती हूँ। मैं हानिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। गजाला को माँ और मुझे बेटी मिल जाएगी। धीरे धीरे सलमान भी एडजस्ट हो जाएगा। बस थोड़े दिन रुक जाइए। अजहर साहब को भाभी से बड़ी हमदर्दी थी। भतीजे व पोती का बड़ा ख्याल था। इसीलिए बात दिल को लगी। हानिया की अम्मी भी बेटी को दूर नहीं भेजना चाहती थी। वे भी इसी पक्ष में थी कि सलमान से शादी हो जाए। बेटी पास में रहेगी। सलमान में कोई कमी न थी। उसकी उम्र भी 36-37 साल ही थी। देखा भाला था, पर जो रिश्ता हानिया के लिए आया था वह भी एक शादी कर चुका था। जहाँ तक हानिया की मर्जी जानने का सवाल था, वह माँ बाप की खुशी में खुश थी। मंजूर, जो हानिया से 7-8 साल छोटा था, उसे भी सलमान पसंद था। ताई ने जब सलमान से हानिया से शादी करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अनुषा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसकी जगह दूसरी लड़की लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ना मैं उसकी जगह किसी को देना चाहता हूँ। ताई उस वक्त चुप हो गई। क्या कहती। 4-5 दिन बाद गजाला को तेज़ बुखार आ गया। सलमान ने छुट्टी ली, पर गजाला हानिया से ज़्यादा अटैच थी। सलमान से संभल ही नहीं रही थी। न कुछ खा रही थी, न दवा पी रही थी। एक ही दिन में सारा घर परेशान हो गया। 4 बजे हानिया आई। उसने सब अच्छे से संभाल लिया। गजाला को चिकन सूप और दलिया खिलाया, दवा पिलाई। वह आराम से सो गई। उसने 2 दिनों की छुट्टी ले ली। उसने गजाला के ठीक होने तक सारी जिम्मेदारी उठा ली। तीसरे दिन वह ठीक हो गई। यह सब हानिया की मोहब्बत और देखभाल का कमाल था। उस दिन छुट्टी थी। सलमान घर पर था। गजाला को बर्गर खाना था। बुआ को बनाना नहीं आता था। थक हार कर सलमान उसे हानिया के घर छोड़ आए। फिर ताई ने सलमान को जिंदगी की हकीकत समझाई। बेटा, जब देखो तुम गजाला को हानिया के यहाँ छोड़ आते हो। बीमारी में भी वही उसे संभाल सकती है। अब उसके लिए दुबई से एक अच्छा रिश्ता आया है। जल्द ही वह शादी करके दुबई चली जाएगी। फिर तुम क्या करोगे। मैं पैर व बीमारी से मजबूर हूँ। बुआ घर का काम संभाल लेती हैं, यही बहुत है। गजाला को संभालना हमारे बस का नहीं है। मैं तुम्हें इसीलिए हानिया से शादी करने को कह रही हूँ। घर की लड़की है, सब कुछ जानती समझती है, और सबसे बड़ी बात, गजाला को बहुत प्यार करती है। सलमान ने मजबूरी के आगे सिर झुका दिया। हानिया अब सलमान की दुल्हन बनकर ताई के घर आ गई। पहली ही रात सलमान ने उसे उसकी हैसियत समझा दी। देखो हानिया, यह शादी मैंने सिर्फ गजाला की वजह से की है। उसी के लिए तुम्हें लाया हूँ। अनुषा को भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। उसकी चाहत किसी से बांटना भी नहीं चाहता। मुझे तुमसे उम्मीद मत लगा लेना। और हाँ, ये बात याद रखना, गजाला में मेरी जान बसती है। उसकी कोई तकलीफ मुझसे बर्दाश्त न होगी। इससे अगर तुमने कोई ज्यादती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरमान भरी रात सलमान की हिदायतों में गुजर गई। हानिया ने आंसू भरी आंखों से उस इंसान को देखा जो उसका हम सफ़र था। शायद वह ये जानता भी ना होगा कि हानिया के दिल में सलमान की मोहब्बत की कूपल नवजवानी की सौंधी मिट्टी में जम चुकी थी। पर अपनी कम सूरती का एहसास करके उसने अपने जज्बात अपने दिल में ही घोंट लिए थे। ज़बा पर ताला लगा लिया था, पर उसकी मोहब्बत की आंच धीमे धीमे उसके दिल को तपाकर कुंदन बनाती रही। हानिया की अनुषा व गजला की चाहत सलमान की मोहब्बत से जुड़ी थी। जो सलमान को प्यारा, वह उसे भी प्यारा था। काश अपनी मोहब्बत वह सलमान पर जाहिर कर सकती। उसे जो कुछ भी मिला है, उसी में वह खुश रहने की कोशिश करती। जिंदगी कब दिल और जज्बात देखती है, वह तो अपनी रफ्तार से गुजरती है। हानिया के लिए कुछ नया न था, सिर्फ रिश्ता बदल गया था। हानिया ने सलमान से कोई उम्मीद नहीं जोड़ी थी। वह जानती थी अनुषा उसके दिल पर राज करती है। उसे अपनी खिदमत, अपनी चाहत से ही सलमान के दिल में थोड़ी सी जगह बनानी थी, जो कि एक मुश्किल काम था। कम से कम घर में उसके लिए रोशनी के मीनार थे। ताई की मोहब्बत और गजाला का मासूम प्यार, इतनी रोशनी जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थी। सलमान ऑफिस से आते कुछ देर ताई के पास बैठते, कुछ वक्त गजाला के साथ बिताता,
कुछ आम सवाल हानिया से पूछता, उसकी हर ज़रूरत व ख्वाहिश का ख्याल रखता, पर मोहब्बत के मामले में वह बेहिस पत्थर बना रहा। हानिया ने भी हालात से समझौता कर लिया। उसने जानते बूझते यह सौदा किया, फिर गिला कैसा। हानिया की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। डॉक्टर को दिखाने पर खुशखबरी मिली कि वह माँ बनने वाली है। ताई बेहद खुश हुई। उसी वक्त मिठाई मंगवाई। उसके अम्मी अब्बा भी आए। अच्छा खासा खुशी का माहौल बन गया। बस सलमान ज़रा चुपचाप सा था। रात को हानिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको बच्चे की खबर से खुशी नहीं हुई? वह बोला, खुशी ना खुशी का क्या सवाल, अभी शादी को 6 महीने हुए, ज़रा जल्दी नहीं हो गया? पर तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि इस बच्चे की देखभाल में गजाला को भूल न जाओ। हानिया का दिल कटकर रह गया। आंसू बहाने का कोई मतलब न था। उसे अपने व्यवहार से यह साबित करना था कि वह सभी सगी माँ से बढ़कर है। बेटे के जन्म से घर में एक रौनक सी आ गई। ताई तो फूले न समाती। गजाला को भी भाई को देखकर बहुत खुशी हुई। पर हानिया के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। गजाला का पूरा ख्याल रखते हुए बेटे जीशान को संभालना था। गजाला माँ के मरने के बाद से थोड़ी जिद्दी व चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे बड़ी होशियारी और प्यार से नॉर्मल करना था। कहीं उसके दिल में यह ख्याल ना आ जाए कि माँ भाई को ज़्यादा चाहती है। शायद नन्हा जिशान माँ की मजबूरी जान गया था। वह थोड़े में ही सब्र करने लगा। उसका ज़्यादा वक्त दादी के पास रखे झूले में ही गुजरता। उस दिन हानिया गजाला को एक नया खिलौना चलाना सिखा रही थी कि जिशान के रोने की आवाज़ आई। पहले तो वह बैठी रही, पर रोना बढ़ गया तो वह उठकर जीशान को देखने चली गई। सलमान बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अभी हानिया को बच्चे को संभालते 10 मिनट ही हुए थे कि गजाला के चीख चीख कर रोने की आवाज़ आई। वह घबरा कर उसके पास पहुंची। गजाला ने खिलौने का स्प्रिंग मुंह के पास रखकर खींच दिया था। होंठ पर जरा सी चोट लग गई थी। सलमान ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में ही हानिया ने गजाला को चुप करा लिया और उसके फूले होंठ पर शहद लगा दिया। पर सलमान की शिकायतें 1 घंटा चलती रहीं। तुम गजाला को छोड़कर कैसे चली गई? उसके हाथ से खिलौना लेकर जाना था। बेटे का रोना सुनते ही एकदम बेचैन हो जाती हो। अगर ज़्यादा ज़ोर से लग जाती तो। सच है, अपना अपना ही होता है। वह सब खामोशी से सुनती रही। लेकिन ताई ने सलमान को डांटा। इतनी चाहने वाली माँ पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। वह अपने बच्चे से ज़्यादा गजाला का ख्याल रखती है। पर तुम्हारे दिमाग में जो वहम पल रहे हैं वे कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे, समझे? हानिया अब और सावधान हो गई। घर के कामकाज के साथ 2 छोटे बच्चों को संभालना, वह फिरकनी की तरह फिरती। खाना भी खुद पकाती क्योंकि सलमान को बुआ के हाथ का खाना पसंद न था। वह हर मुमकिन कोशिश करती कि कुछ ऐसा न हो जाए कि सलमान को लगे कि बेटी की उपेक्षा हो रही है। जीशान भी सलमान का खून था, पर उसके दिल में जो चाहत गजाला के लिए थी, जीशान से वैसी मोहब्बत न थी। जीशान की हर ज़रूरत पूरी की जाती, बहुत ख्याल रखा जाता। वह हर चीज़ का हकदार था, पर गजाला सी चाहत का नहीं। हाँ, ताई गजाला की तरह जीशान पर भी जी जान से न्यौछावर थी। हानिया का जब जी भर आता, माँ बाप के पास चली जाती। वहाँ दोनों को बेपनाह मोहब्बत मिलती। उम्र इसी तरह सरक रही थी। गजाला 3rd स्टैंडर्ड में आ गई। उसके स्कूल में कोई फंक्शन था जिसमें पेरेंट्स को बुलाया गया था। सलमान तो अपनी व्यस्तता की वजह से जा नहीं सकता था। हानिया का जाने का पक्का इरादा था। अचानक जीशान के पेट में सख्त दर्द उठा और फिर उल्टी व दस्त शुरू हो गए। हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जीशान को इस हालत में छोड़कर वह नहीं जा सकती थी। गजाला ने ही सुझाया, उसकी दोस्त जो करीब में ही रहती है, वे उसकी मम्मी डैडी के साथ चली जाएगी। हानिया की भी उनसे अच्छी दोस्ती थी। उसने उन्हें फ़ोन कर दिया। तभी मंजूर उसका भाई आ गया, जो पुणे में ही जॉब कर रहा था। भांजे की तबीयत खराब देखी तो बहन को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जिशान को एडमिट कर लिया। हानिया मंजूर को वहाँ छोड़कर घर आ गई। 4 बजे गजाला की दोस्त व उसके मम्मी पापा आ गए। वे लोग खुशी खुशी पूरी तसल्ली देकर गजाला को अपने साथ ले गए। 2 घंटे का प्रोग्राम था। शाम को 7 बज गए। अभी तक वे लोग नहीं आए थे।
हानिया वैसे भी बहुत परेशान थी क्योंकि जिशान को पास ही के एक नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। शुक्र हुआ मंजूर जिशान को लेकर घर आ गया। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी अच्छी थी। वह मंजूर के साथ बैठकर बातें कर रही थी। 7:30 बजे के करीब सलमान ऑफिस से आ गया। चाय वगैरह पीकर उसने गजाला के बारे में पूछा। जैसे ही उसे पता चला गजाला अपने दोस्त के पेरेंट्स के साथ फंक्शन में गई है और अब तक नहीं आई, उसका पारा चढ़ गया। हानिया, तुम्हें गजाला की ज़रा भी फिक्र नहीं है। साल में 1-2 बार ही उसके स्कूल जाना पड़ता है, तुम वह भी नहीं करती। आखिर तुम्हें जाने में क्या तकलीफ थी? हानिया ने उसे जिशान की तबीयत के बारे में बताया कि उसे एडमिट कराना पड़ा था। जवाब मिला, उसे अम्मा देख लेती, तुम्हें उसे अकेले नहीं भेजना था। 8 बज रहे हैं, अभी तक पता नहीं है उन सब का। उसी वक्त कार रुकने की आवाज़ आई। दोनों लपक कर गेट पर पहुंचे। गजला गाड़ी से उतर रही थी, उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। अंकल आंटी को भी थोड़ी चोट लगी थी। उन लोगों ने बताया कि वे लोग फंक्शन के बाद स्कूल से लौट रहे थे। ट्रैफिक बहुत था। इसी बीच किसी जीप ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और तेज़ी से निकल गई। वह तो गनीमत रही कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। गजाला के हाथ पर चोट लगी, हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर था। वे लोग डॉक्टर को दिखाकर आए थे। वे लोग चले गए। हानिया ने गजाला को दूध और दवा देकर सुला दिया। सलमान का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। एक हंगामा खड़ा कर दिया। हानिया की इतने सालों की मोहब्बत, मेहनत सब भुला दी। मुझे मालूम था मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हें अपने बेटे की पड़ी है। दिखा दिया ना तुमने सौतेलापन। उसका ख्याल होता तो तुम कभी उसे अकेले ना भेजती। इतनी शिकायतें, इतनी बदगुमनामियाँ, जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। ताई ने सलमान को रोका, समझाया। मंजूर ने कहा, भाईजान ये सब तो होता रहता है, बच्चे गिर पड़कर ही बड़े होते हैं। जब तक गजाला के हाथ में पट्टी रही सलमान का मूड ऑफ ही रहा। यह तो अच्छा हुआ कि हाथ जल्दी ठीक हो गया और कोई नुक्स न रहा। दिन रात का पहिया घूमता रहा। हानिया हद से ज़्यादा गजाला का ख्याल रखती। इस चक्कर में जीशान उपेक्षित भी हो जाता, पर वह भी शायद बाप का मिजाज और माँ की मजबूरी समझ गया था। कभी कोई शिकायत न करता। जीशान भी स्कूल जाता। दोनों के स्कूल अलग अलग थे, पर टाइम एक ही था। सुबह के वक्त दोनों को तैयार करना, लंच बॉक्स साथ देना, एक हड़बड़ी सी मच जाती। उस दिन भी वह इन्हीं कामों में लगी थी कि मंजूर उससे मिलने आया। वह वापस पुणे जा रहा था। वह कई दिनों से अम्मा के पास भी न जा सकी थी। बच्चों को नाश्ता देकर वह वहीं बैठकर बात करने लगी। उसी वक्त जिशान दूध का गिलास उठा रहा था कि वह उसके हाथ से फिसल गया। गजाला के हाथ पर कुछ छींटे पड़े। हालांकि दूध ज़्यादा गर्म न था, पर सलमान फिर शुरू हो गए। गजाला कहती रही कि कुछ खास नहीं जला, पर वह उस पर ज़रा सा ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक लंबे भाषण और इल्ज़ाम के बाद हंगामा शांत हुआ। सलमान के जाने के बाद मंजूर ने बहन को समझाया, सलमान भाई को लगता है गजाला उनकी महबूबा अनुषा की निशानी है। तुम उसे ज़रा भी ज्यादती ना करो। तुम तो उसे बहुत प्यार करती हो, पर उन्हें लगता है तुम्हारा ध्यान जिशान में है, इसीलिए ऐसी घटनाएं घटती हैं। मुझे लगता है कि समस्या जिशान की वजह से ही उठती है। मेरी जॉब पुणे में है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। मैं नए सेशन में उसका एडमिशन करा देता हूँ, पढ़ाई भी अच्छी होगी। जिशान यहाँ एक कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। अगर यह कॉम्प्लेक्स बढ़ गया तो वह बाप व बहन से नफरत करने लग जाएगा। बेहतर है आप उसे पुणे भेज दो। मैं उसकी पूरी देख रेख करूँगा और औरंगाबाद से पुणे ज़्यादा दूर भी नहीं है। हानिया को उसकी बात समझ में आ गई। उसने रजामंदी दे दी। वह धीरे धीरे जिशान को दिमागी तौर पर तैयार करने लगी। उसने यह बात सलमान और ताई से कही। ताई तुरंत विरोध करने लगी। सलमान ने कहा, जैसा ठीक समझो वह करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसने समझा बुझाकर ताई व गजाला को भी राज़ी कर लिया। नए सेशन में जिशान मंजूर के साथ पुणे चला गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। हानिया के दिल का एक कोना एकदम वीरान हो गया। 8 साल का मासूम बच्चा माँ से जुदा हो गया।
यह एक माँ की कड़ी परीक्षा थी। शादी को खुशहाल बनाने की उसे यह कीमत चुकानी पड़ी। हालात पहले से बेहतर हो गए। सलमान का बेवजह का गुस्सा खत्म हो गया। अब हानिया पूरी तरह से गजाला की परवरिश में लग गई। गजाला बड़ी हो रही थी, उस पर ज़्यादा ध्यान देना भी ज़रूरी था। जिशान छुट्टियों में आता रहता, उसका दिल हॉस्टल में लग गया था। पर माँ की घर की कमी तो महसूस होती ही थी। जिंदगी गुजरती रही। ताई कुछ दिन बीमार रही, फिर चल बसी। हानिया को लगा उसके सिर से मोहब्बत का साया हट गया। उन्होंने उसे हमेशा माँ से बढ़कर प्यार दिया था। वे उसके दुख को खूब समझती थी। मंजूर की शादी थी। वह हफ्ते भर के लिए मायके गई। खूब अच्छी लड़की मिली, शादी भी अच्छे से हो गई। शादी के बाद हानिया के मम्मी पापा भी पुणे चले गए। गजाला बीए फाइनल में आ गई। जिशान ने 12वीं मेरिट में पास किया। उसका पुणे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। जिशान नाना नानी के पास रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। उस दिन सलमान बहुत खुशी खुशी घर आया और बताया कि उनका दोस्त जो अमेरिका में था अब यहाँ आकर सेट हो गया है। हमीर ने अपना बिजनेस शुरू किया है। उसका बेटा अमान एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। उनका घर मुंबई में है। वहीं सब साथ रह रहे हैं। अमान बहुत स्मार्ट और समझदार है। हमीर ने उसका रिश्ता गजाला के लिए दिया है। ये फ़ोटो भी भेजा है। तुम फ़ोटो दिखाकर गजाला से उसकी मर्ज़ी मालूम कर लो ताकि बात तय की जा सके। हानिया ने गजाला को फोटो दिखाया और उसकी मर्जी पूछी तो वह एकदम चुप हो गई। फिर बोली, अम्मी आप पापा को बोल दो कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। सलमान ने सुना तो गुस्से में आ गया। कहने लगा, इतना अच्छा रिश्ता है, बिजनेस क्लास फैमिली है, गजाला वहाँ राज करेगी। पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियाँ बस अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं। मैं खुद बात करूँगा। सलमान की गजाला से बात करने की नौबत ही नहीं आई। उसके पहले गजाला की सहेली रूमी के मम्मी पापा अपने डॉक्टर बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। रूमी के पापा शहर के माने हुए सर्जन थे। उनका खुद का अस्पताल था। उनका बेटा अली भी उन्हीं के साथ था। काफ़ी अच्छा खानदान था। दूसरा बेटा भी मेडिकल में था। एक बेटी रूमी थी जो गजाला के साथ थी। अली देखने में काफ़ी स्मार्ट और मिलनसार था। सभी को खूब पसंद आया। जीशान तो अली के ही पक्ष में था क्योंकि वह खुद भी मेडिकल में था। सलमान खामोश हो गया। दोनों रिश्ते अच्छे थे पर सलमान का इरादा अपने दोस्त के बेटे अमान के लिए था। हानिया ने सोचकर जवाब देने को कह दिया। रात को गजाला हानिया के पास आई और उसने साफ साफ कह दिया कि वह अली को पसंद करती है। उससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए अली के रिश्ते को मंजूरी दे दी जाए। अब हानिया की समझ में आया, इसी वजह से उसने अमान को नहीं कह दिया था। रूमी उसकी दोस्त है, उसकी अली से मुलाकात हुई होगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे। पर यह बात वे सलमान को बताकर बेटी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। उसने और जिशान ने अली के खानदान, उसके रख रखाव की इतनी तारीफ की कि आधे अधूरे मन से सलमान को अली के लिए रिश्ते के लिए हाँ कहना पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सलमान खूब धूमधाम से शादी करना चाहता था। हानिया ने भी कपड़े जेवर सभी कुछ बहुत कीमती व अच्छा चुना ताकि अब उस पर कोई इल्ज़ाम न आए। सलमान सब देखकर खुश तो बहुत हुआ पर मुंह से तारीफ न की। लेकिन इतना ज़रूर कहा, मैं तो अमान को बेटी देना चाहता था। खूब रईस खानदान था, मेरी बेटी ऐश करती। सबसे बड़ी बात, इकलौता बेटा था, सब कुछ गजाला का ही होता। पर अपनी अपनी सोच है। ठीक है, अली डॉक्टर है इसलिए उसे बेटी दे दी। आज भी तुम उसे अपनी बेटी ना समझ सकी। इतने दौलतमंद घराने को छोड़कर डॉक्टर के यहाँ बेटी ब्याह दी। हानिया को लगा उसे किसी ने शोलों में धकेल दिया हो। सारी उम्र की मेहनत व कुर्बानी सब बेकार गई। उसने बेबस आंखों से सलमान को देखा और सिर झुका लिया। कुछ कहकर वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जीशान भी वहीं था। वह गुस्से से होंठ काटने लगा पर माँ का ख्याल करके चुप रहा। आज तक हानिया अनुषा की जगह न ले सकी थी। मौत के 17-18 साल बाद भी अनुषा उसके दिल पर राज कर रही थी। शादी खूब अच्छे से हो गई। सभी रिश्तेदारों मेहमानों ने खूब तारीफ की। हर किसी की ज़बान पर एक ही बात थी, माँ हो तो हानिया जैसी। इतनी तारीफें भी हानिया के होठों पर हंसी ना ला सकी। एक रोबोट की तरह
वह सारे काम निपटाती रही, मुस्कुराकर लोगों से मिलती रही। विदाई से पहले उसे गजाला के पास बैठने का वक्त मिला। जैसे ही वह माँ के गले लगी, बिलक बिलक कर रो पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर गजाला कहने लगी, अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया वह सगी माँ भी नहीं कर सकती। आपने मेरे लिए कितने उल्हाने, कितने ताने, कितनी बातें सही। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी एक अजाब बन गई। सिर्फ मेरी वजह से आपने जीशान को हॉस्टल भेज दिया, अपनी ममता का गला घोंट दिया। अम्मी, मैं किस किस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगूं? मेरी अली से शादी पर भी कैसे कैसे इल्ज़ाम पापा ने आप पर लगाए। आप तो पापा की मर्ज़ी के अनुसार अमान से ही मेरी शादी पर राज़ी थी, पर मेरे कहने पर, मेरी पसंद पर आपको अपनी राय बदलनी पड़ी और मेरा दिल रखने के लिए आपने अली का नाम लिया। पापा आपसे नाराज भी हुए, पर मेरी खातिर आप अपनी बात पर अड़ी रहीं। अम्मी, मैं कैसे इतने एहसान उतार पाऊंगी? आपने सगी माँ से बढ़कर मेरे लिए किया है। एक बार फिर वह सिसक उठी। हानिया उसे चुप कराने लगी। सलमान, जो बेटी से मिलने कमरे में आ रहा था, बेटी की आवाज़ अम्मी मुझे माफ़ कर दो सुनकर बाहर ही रुक गया। बेटी के मुंह से हकीकत और माँ की तारीफ सुनकर जैसे वह शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसने हानिया के साथ क्या क्या ना जुल्म किए, कितना अपमान किया, कैसे कैसे इल्ज़ाम ना लगाए, पर वह खामोश सब सुनती रही, सहती रही। सलमान बेटी के मुंह से अली के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके लिए भी उसने हानिया को दोष दिया था। सच में हानिया ने सलमान और गजाला के लिए अपनी परवाह न की। घर का माहौल ना बिगड़े, उसने मासूम बच्चे को हॉस्टल भेज दिया। कैसी अंधी मोहब्बत थी सलमान की अनुषा और गजाला के लिए कि वह जीती जागती चाहने वाली बीवी की मोहब्बत पैरों तले रोनता रहा और मरी हुई बीवी का दम भरता रहा। आज उसे एहसास हो रहा था हानिया उसके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अच्छी तरह उसने उसकी गृहस्थी चलाई। दिल में हानिया की मोहब्बत तो सिर उभार रही थी, चाहत तो कब से पनप रही थी, पर वह मानने को राजी न था। अपनी गलती, अपने जुल्म, अपनी लापरवाही पर उसे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसने इरादा कर लिया कि वह जल्द ही हानिया से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेगा। उसे उसका सही मुकाम व इज्जत देगा। जो तकलीफ़ें उसने उठाई हैं, उतने ही सुख उसे देगा। हानिया उसी वक्त गजाला को समझाती हुई दरवाजे से बाहर ला रही थी। सलमान ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया। गजाला बाप से मिलकर फूट फूट कर रोई। सलमान भी रो पड़े। दिल भारी हो गया। विदाई के बाद घर में बेहद सन्नाटा हो गया। एक अजीब सी उदासी पसर गई। मंजूर और फैमिली दूसरे दिन जाने वाले थे। हानिया घर समेट रही थी, पता नहीं कब सोई। दूसरे दिन सुबह सलमान की आंख देर से खुली। नाश्ते की टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। नाश्ता करके सब बातें कर रहे थे। मंजूर वगैरह अपनी तैयारी करने के लिए उठ गए। सलमान उठकर अपने कमरे में आया। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा महकता हुआ मिला। उसका दिल खुश हो गया। उसे याद आया हानिया कितनी ही थकी हुई हो, कितनी ही देर से सोई हो, पर सवेरे कमरा इसी तरह चमकता दमकता मिलता था। उसने सोचा कि आज वह हानिया का खूब शुक्रिया अदा करेगा, तारीफ करके उसका जी खुश कर देगा। हानिया उसी वक्त सूटकेस खींचती स्टोर से बाहर निकली और सलमान के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में निश्चय की चमक और विश्वास था। उसने धीरे धीरे बात कहना शुरू किया। सलमान, आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि आप सिर्फ गजाला के लिए मुझे ब्याह कर लाए हैं। उसके बाद भी कभी आपने मुझे गजाला की मां नहीं समझा। शक और वहम आपको भरमाते रहे। आपने कभी भी मुझे बीवी की इज्जत और मोहब्बत नहीं दी। अब आपकी बेटी इस घर से विदा हो गई है। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आपको और आपके घर को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ। इतने अरसे तक मैंने अपने बेटे को खुद से दूर रखा, उसे माँ की मोहब्बत से वंचित रखा। अब मैं उसके पास रहकर उसका पूरा हक अदा करूँगी। मेरा उसके प्रति भी कोई फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसके हिस्से की मोहब्बत उसे दूंगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। सलमान को लगा जैसे किसी ने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वह अब हानिया के बिना जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता था। वह जल्दी से बोल उठा,
हानिया, मेरी बात सुनो। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, पर मुझे इस तरह छोड़कर न जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हानिया ने अटल लहजे में जवाब दिया, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, तब आपने साथ नहीं दिया। अब मुझे आदत हो चुकी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जीशान के पास रहूंगी। मैं जा रही हूँ। अब मुझे आपकी कोई दलील रोक नहीं सकेगी। यह कहकर सूटकेस लेकर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मंजूर, जीशान सभी तैयार खड़े थे। वे उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गई। सलमान देखता रह गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।